हालेलुया। अभी जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे हम के लिए प्रताप की ओर आएंगे और अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख वह सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं और तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्री आपको हाथ में उठाएगा। चाहे जात मतलब चाहे राजा हो, चाहे कितने, चाहे छोटे लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, ठीक है। अगर आप उनको परमेश्वर, अगर आपका मतलब परमेश्वर के प्रकाश को देखकर वो आपके पास आएंगे ही, क्योंकि उनको रोशनी मिल रही है। और हर कोई रोशनी में रहना पसंद करेगा, हर कोई मतलब कोई भी अंधकार में रहना, ज्योति के होते हुए कोई भी अंधकार में रहना पसंद नहीं करेगा। अगर वो परमेश्वर को जान जाए, उनको पता चल जाए कि परमेश्वर हमारी ज्योति है और परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर ने दाम चुका दिया है, कि परमेश्वर इतना ही चाहता है कि तुम मेरे बेटे के द्वारा मेरे पास आ जाओ, जस्ट इतने पास कि तुम बोलो प्रभु यीशु के द्वारा मैं आपके पास आ रहा हूँ, पिता मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना ही बोलो प्रभु यीशु के नाम में, मुझे स्वीकार करो पिता, बात खत्म। इतनी सी बात है, ठीक है। और परमेश्वर क्या कहा कि जाति जाति मतलब जाति के लोग आएंगे और निश्चय ही आएंगे। आज हमारे पास्टर्स, हमारे प्रीचर्स, हमारे मिनिस्टर्स, गॉस्पेल मिनिस्टर्स मेहनत कर रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग आ रहे हैं। देखो वहाँ पे कितनी भीड़ आ रही है। अभी हमारी ये जगह छोटी है, हमारे पास भी लोग आएंगे, श्योरली आएंगे। और जैसे ही हम परमेश्वर का प्रकाश फैलाएंगे, लोग निश्चय ही आएंगे। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर खुद अपना काम स्वयं करते हैं और कोई इंसान अपने पे घमंड नहीं कर सकता कि हमारी वजह से हो रहा। हम नहीं कह सकते कि हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना काम खुद करते हैं। उसके लिए वो अपने लोगों को चुनते हैं, और लोगों को भी ऐसे चुनते हैं। कैसे लोगों को? जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि विद्वान लोग लज्जित हों। मतलब जो इतना सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो भी बड़े बड़े क्वालिफिकेशन एडवोकेट जो भी बैठे हुए बड़े बड़े, तो वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं। हम अपने क्या, साइंटिस्ट सोचते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये इन्वेंट किया, लेकिन सब परमेश्वर के ज्ञान के आगे सब व्यर्थ है। आमीन। जब उनको भी परमेश्वर ने यूज़ किया है, उनको भी परमेश्वर ने विजडम दिया, तो वो सब ये कर पाए हैं। आमीन। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए न्यू क्रिएशन को परमेश्वर ने अधिकार दिया, न्यू क्रिएशन को परमेश्वर ने ब्लेस किया, न्यू क्रिएशन को परमेश्वर ने अपने दत्तक, अपने बेटा बेटी बनाया है। हालेलुया। और न्यू क्रिएशन को परमेश्वर ने ज्योति ठहराया कि वो प्रकाशमान हो। कलीसिया आज प्रकाशमान है। लोग बाहर जो लोग हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, वो चर्च में क्यों आ रहे हैं? आज क्या सोचते? अभी सारे लोग चर्चेस में जा रहे हैं, कलीसियाओं में जा रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, और सही है, परमेश्वर काम कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनको चंगाई मिल रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं। और जो काम प्रभु यीशु ने किए अपने टाइम में, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनाया, कोढ़ियों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया, तो वही प्रभु ने कहा कि जो मुझको मानेंगे, मेरे राह पर चलेंगे, मेरे वचन पर चलेंगे, मेरी मर्जी पूरी करेंगे, वो मुझसे भी बड़े काम करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं, देखो आप मिनिस्ट्री में जाकर देखो, सुनो आप कि कैसे कैसे लोग चंगाई पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, और बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में हो रहे हैं। आमीन। और ये कोई गप नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये आप जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि सच तो सच होता है, सच को कोई भी झूठला नहीं सकता। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तो नई क्रिएशन जो हम हैं, परमेश्वर की नई क्रिएशन, और जिससे प्रभु ने हमें जन्मा है वो है प्रभु यीशु, वो है वचन। और वो वचन जो अविनाशी बीज है, परमेश्वर का वचन क्या है? वो बीज है, अविनाशी बीज। तो अविनाशी बीज से हमने जन्म लिया है, जिस बीज को कोई भी क्या नष्ट नहीं कर सकता। नहीं, कोई वो खाली नहीं होता, मतलब वो जो होता है
और उस बीज को कोई करप्ट, कोई खराब नहीं कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वो इस ऐसे अविनाशी बीज परमेश्वर ने हमें बनाया है कि किसी कोई बाहर का प्रभाव, कोई बाहरी लोगों का दबाव, कोई किसी अनगॉडली लोगों का प्रभाव हमें उससे डिगा नहीं सकता। परमेश्वर की राह से हमें डिगा नहीं सकता। आमीन। और हम किसी की बात में नहीं आ सकते, क्योंकि साम्स 91 में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहली के जाल से और महामारी से भी बचाता हूँ। आमीन। इसलिए कोई भी हमें मूर्ख नहीं बना सकता। जब प्रभु हमें चुन लेते हैं तो कोई और हमें दूसरा सुसमाचार सुनाए हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर है। तो हमें कहते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, भाई क्यों चलो? परमेश्वर का मंदिर तो हमें है, परमेश्वर हमारे अंदर है। हम अपने ही मन को साफ सूफ करें, उसी को सजाएं, परमेश्वर के रहने योग्य बनाएं, तो वही हमारी सेवा है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने हमें अब एक जो प्रभु यीशु में है वो एक सुरक्षित जगह पे है। हम आज एक आत्मिक गोशेन में हैं। गोशेन पहले पिछले दिनों में आप जो यहाँ पे थे, अगर उनको पता हो तो मैंने गोशेन के बारे में बताया था। जेनेसिस 47 के 5 में लिखा है कि जब इजरायली लोग मिस्रियों के कब्जे में थे तो मिस्र में एक जगह थी गोशेन। तो परमेश्वर ने वहाँ के राजा का दिल नरम किया जो यूसुफ के कहने पे, और वहाँ के लोगों को जो उस समय मिस्र की सबसे बढ़िया जगह थी, सबसे अच्छी, उसमें लिखा हुआ है 47 के 5 में अगर आप पढ़ोगे जेनेसिस में कि तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसे अपने पिता और भाइयों को बसा दे। हाँ, तो गोशेन क्या था उस समय? परमेश्वर का मतलब मिस्र का एक सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया स्थान था, जहाँ पर सारे इजरायलियों को परमेश्वर ने वहाँ पे रखा था। और देखो जिस समय से, जिस तरीके से परमेश्वर के लोग पुराने नियम में सुरक्षित थे, कि परमेश्वर ने इतनी कृपा करी थी उनके ऊपर कि मिस्र में मिस्रियों के ऊपर 10 तरह के वो प्लेग आए, महामारी, विपत्ति, 10 तरह की विपत्तियाँ आई। तो वो 10 ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह किया हुआ था इजरायलियों के ऊपर, इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ था अपने लोगों को कि वो सेम चीज़ उसी देश में केवल मिस्रियों के ऊपर हो रही है, लेकिन इजरायली बिल्कुल सुरक्षित थे। आमीन। चाहे वहाँ पे मेंढक, एक बार मेंढकों का ही वो हो गया कि सारे देश में मेंढक ही मेंढक हो गए, सारे देश में टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ हो गई मिस्र में। लेकिन जो गोशेन का एरिया था वो चरवाहों का एरिया था। गोशेन के मतलब इजराइल के लोग, परमेश्वर के जो अपने लोग हैं, और उनके पशु बिल्कुल, उनके बाल बच्चे, उनके पशु बिल्कुल सुरक्षित थे। और वो एक नरक की अवस्था बन गई थी मिस्र, जब विपत्तियाँ आई, परमेश्वर ने उन पर विपत्तियाँ डाली। तो सेम देश उनके लिए, मतलब ऐसे देश में भी जो मिस्री लोग थे वो अपने आनंद से, शांति से और परमेश्वर में बने हुए अपना जीवन बिता रहे थे। और सेम अवस्था आज भी है। आज इस संसार में क्या कुछ नहीं हो रहा है, लोग कैसी हालात में रह रहे हैं, सेम उसी संसार में वो भी रह रहे हैं, उसी में हम भी रह रहे हैं, उसी स्टेट में वो भी रह रहे हैं, उसी स्टेट में हम भी रह रहे हैं, उसी नेबरहुड, स्टेट भी देखो, नेबरहुड देखो, नेबरहुड भी छोड़ो, फैमिली में देखो, जो हमारी फैमिली में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो कितने ब्लेस्ड हैं। जो अभी परमेश्वर को जाना नहीं है उनका जीवन कैसा है, ठीक है? तो उनका जीवन बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर का को नहीं अपनाया, परमेश्वर